नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस में। और हम सब यहाँ कर रहे हैं सक्षमता परीक्षा की तैयारी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप सक्षमता की परीक्षा बहुत आसानी से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे वीडियो में इतिहास के कुछ प्रश्न, बहुत जल्दी में छोटी सी वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, सितार का जनक किसे कहा माना जाता है? सितार का जनक किसे माना जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, नाना साहेब, बीरबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो, नाना साहिब, बीरबल, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए अमीर खुसरो। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? उत्तर हो जाएगा डी बाबर। बाबर ने सबसे पहले तोप का प्रयोग किया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने किया था? किसने कराया था? भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं 1764 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी या 1857। उत्तर हो जाएगा 1576। 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को माना जाता है? उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से माना जाता है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक जो हैं वो अबुल फजल हैं। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? गोल्डन टेम्पल, सोमनाथ, बद्रीनाथ, सूर्य मंदिर। उत्तर हो जाएगा सोमनाथ। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी,
सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, राजस्थान। उत्तर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। उत्तर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? बैरम खान, रामानंद, रामातनु पांडे। इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा रामातनु पांडे। रामतनु पांडे। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह एक धर्म था और यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किसके उपलक्ष्य में करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। संगम शासक हरिहर और बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, महाराणा प्रताप और अकबर, हेमू और शिवाजी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी? कन्नौज का युद्ध, अजमेर का युद्ध, पानीपत का युद्ध। इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी, महाराणा प्रताप, विक्रम। इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा शिवाजी। उत्तर हो जाएगा शिवाजी। किस तोमर शासक ने दिल्ली शहर को स्थापित किया? अनंगपाल, महेंद्र सिंह, शिवदत्त पाल। इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा अनंगपाल। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय जाता है? उत्तर हो जाएगा अनंगपाल। किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी? किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शासक के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। किस मुगल शासक के शासन काल में? उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी।
लोधी वंश की स्थापना किसने की? कलंदर, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 का विद्रोह भारत में कहां से प्रारंभ हुआ था? पठानकोट, मेरठ, दिल्ली, कश्मीर। उत्तर हो जाएगा मेरठ। 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में मेरठ से प्रारंभ हुआ था, जिसे मंगल पांडे ने शुरू किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, इब्राहिम लोदी। उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह जफर औरंगजेब का उत्तराधिकारी था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह जफर। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। और यह जो है 1192 ईस्वी में लड़ी गई थी। 1191 में पहली लड़ाई लड़ी गई थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? उत्तर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? बंदूक, बारूद, कमल और रोटी, कमल का फूल। तो उत्तर हो जाएगा कमल और रोटी। कमल और रोटी इसका प्रतीक था। रोटी अर्थात चपाती होता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सिंहवर्मन 4, जय सिंह 1, विष्णुवर्धन। उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल, वासुदेव, संग्रामराज, महापद्मनंद। उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके काल में हुए? नसीरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था, वह कौन था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आपको गूगल से सर्च करके हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक या शेयर हमें मोटिवेट करता है वीडियो को अच्छे से बनाने के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।